नहीं। आर्टिकल 370 के तहत वो संविधान में जो ऑलरेडी है उसे तो एक्सटेंड करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लेकिन एक नया आर्टिकल खुद क्रिएट नहीं कर सकता है। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने मालूम नहीं इनके दबाव में कैसे उस नोटिफिकेशन पे साइन किए। नहीं तो मैं तो राष्ट्रपति से भी पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपको हमारे संविधान के तहत किसने अधिकार दे दिया कि आप अपने नोटिफिकेशन से कोई आर्टिकल निर्मित कर दें। लेकिन अच्छा रहा ना, अब मैं उसी भाजपा से पूछना नोटिफिकेशन चाहता हूं उसी कि उसी यदि एक नोटिफिकेशन मिनट से एक, खत्म एक भी मिनट हो मुझे इस गया पार्ट सर। को भी कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी 2019 में भाजपा ने उसे हटा दिया, जी। ठीक है ना। हम्म। जो चीज अंदर थी ही नहीं उसे आप हटा सकते हैं क्या? हाँ। तो आप कहेंगे कि साहब फिर करना क्या चाहिए था? जी। तो मेरे हिसाब से दो काम करना चाहिए था। एक, जवाहरलाल नेहरू की और कांग्रेस की भर्त्सना करना चाहिए था असंवैधानिक कृत्य के लिए। और जो कुछ भी था, जिस स्थिति में था, चूंकि वो पार्लियामेंट के सामने आया ही नहीं है, लिहाजा उसे शून्य घोषित करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? शून्य घोषित। आपको जी। फिर हमसे ये पूछना चाहिए कि साहब शून्य घोषित करने से फायदा क्या है? बात तो एक ही है कि वो अब नहीं है। नहीं, शून्य घोषित करने से एक बहुत बड़ा फायदा मिलता कि उसकी आड़ में जो अत्याचार हुआ है उन लोगों को कंपनसेशन का हक मिल बन जाता। तो जी। हमें जो हमारे आर्टिकल 35A के विक्टिम्स हैं उन्हें कंपनसेशन देना चाहिए। हाँ, मैं भी और यही उस कहना उस चाह रहा उस था। आर्टिकल के आड़ में जिन हम्म। लोगों ने गड़बड़ी की, चूंकि वो अवैधानिक था, हम्म। लिहाजा उन्हें दंड का भी भाग मिलना चाहिए। आज वो सत्ता के हिस्से हैं, आज वो बड़ी बड़ी मंचों पर बैठते हैं। ये सब क्या हमारी अविवेकपूर्ण स्थिति नहीं है? जी सर, अब मैं अपनी आप बात सब को आगे बढ़ाऊं साथ आपने में। जो पूछा था, मैंने यदि कोई नहीं आपकी नहीं। बात को कवर ना कर पाया हो तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछें। नहीं नहीं सर, बिल्कुल मेरा भी यही प्रश्न था हम्म। कि ये जो 35 है कि आग में जो लोग उसकी आंच में आए। हम्म। अब ठीक है, जिन्होंने लागू किया या जिन लोगों ने, अब जैसे जवाहरलाल या जो भी XYZ ने इसको कार्य किया, इसको कृत्य को, वो तो नहीं है, लेकिन उनसे कुछ दंड स्वरूप लेना चाहिए था। लेकिन उसका जिन्होंने हर्जाना नहीं, भरा, यदि और कुछ नहीं जिनको, हो सकता तो उनकी भर्त्सना तो कर सकते थे ना। हाँ हाँ, कम उनको से तो कम भर्त्सना तो मिनिमम है। वो चीजें जैसे देनी जिन्होंने है। आपका इतिहास बदला, जी। यदि वो दुनिया में नहीं है और या उनके समर्थक हैं तो फिर हमें उस पर डिबेट करना चाहिए। और जी। डिबेट के बाद जो सही इतिहास है उसे इतिहास का हिस्सा बनाना चाहिए। सही बात हम इतिहास का हिस्सा उसे पुनर्जीवित क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी डिबेट के बाद? जिन लोगों ने घटिया अपराध बनाया, यदि वो जिंदा है तो उन्हें मौका दिया जाए डिफेंड करने का। यदि वो है। जिंदा जी। नहीं है तो उन लोगों को डिफेंड करने का मौका दिया जाए जो उनके समर्थक माने जाते हैं। और फिर नया जो है, वेल रिसर्च्ड असली जो इतिहास है उसे कौन छापेगा? जी। रोज जो ये बातें लिख रही हैं कि जो है जवाहरलाल नेहरू के और मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियां थी, ये था वो था, और ये जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ये सब भाई भाई हैं, राइट? इसके सर ये ऊपर सब एक मिनट बातें एक इसलिए मिनट हैं। एक व्यक्ति जो इस देश का 17 साल प्रधानमंत्री हुआ है, क्या शासन का ये फर्ज नहीं बनता है कि इसके ऊपर रिसर्च करके एक ऑथेंटिक किताब छापें, ये एक व्हाइट पेपर छापें? या केवल र्यूमर क्रिएट करके राजनीतिक लाभ लें? यही जो है ना भाजपा का काम है। जी। नहीं नहीं, क्या देश के लोगों को सही तथ्य जानने का अधिकार है कि नहीं है? भाजपा उन्हें उससे वंचित रखना चाहती है और केवल अपने लाभ के लिए उसे दुष्प्रचारित करके पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहती है। सर ये देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन को लेकर के एक आदेश दिया, जो कि बिल्कुल कोई ही कोई आदेश ऐसा नहीं नहीं। है, वो केवल सलाह है कि ऐसा करना चाहिए और वो सलाह बिल्कुल दुरुस्त हाँ, है।